कई लोग होते हैं उनका तो सुबह से काम ही होता है, थोड़ा खाना खा लिया, फिर थोड़ा व्हाट्सएप चला लिया, थोड़ा काम कर लिया, फिर लेट गए, फिर 5 बजे उठे, फिर थोड़ा आरती वारती पूजा वूजा कर ली, फिर थोड़ा बात करी, फिर सो गए, फिर सुबह 8 बजे उठे, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, फिर नहा लिया, फिर दोपहर बोले अब तो धूप लगने लगी, क्या काम करूं, फिर सो गए। शाम को गर्मी लगी तो सो गए, सुबह देर से उठते हैं क्यों, बोले शाम को फोन चलाते हैं इसलिए, और दोपहर में तो गर्मी लगी तब सो गए, पूरा दिन सोए। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। कौन कौन से? अगर इंसान के बर्बाद होने के कोई कारण है तो ये 6, अगर 6 कारणों को दूर कर दो तो कभी भी आपका जीवन बर्बाद नहीं हो सकता। कौन कौन? षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूमिमिक्षता निन्द्रा तन्द्रा भयं क्रोधा आलस्यं दीर्घसूत्रता। कौन कौन से 6 दोष? पहला, नींद। नींद भी एक दोष में, अगर समय से अधिक लिया जाए तो वो दोष है। आप पढ़ाई करते हो, आप कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्क करते हो और सुबह पता है कि जाना है कहीं, और आंख न खुले नींद आ जाए और सो जाओ और ट्रेन छूट जाए तो दोष नहीं हुआ? क्या गुण हुआ? ये दोष हुआ। क्यों? क्योंकि अधिक समय तक सोना यह भी एक पुरुषार्थी व्यक्ति पर शोभा नहीं देता है। कर्म करने वाले व्यक्ति को बहुत अधिक तक सोना नहीं चाहिए, अन्यथा वही नींद उसकी बर्बादी का प्रथम कारण बनती है। दूसरा नींद, दूसरा गुस्सा, क्रोध। क्रोध भी बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि क्रोध जब आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है, हमारी मानसिकता, हमारी मांसपेशियां तेज हो जाती है, रक्त संचार तेज हो जाता है। तो ऐसे समय में कोई भी फैसला लेने की स्थिति नहीं रहती है, और उस समय हम अपने क्रोध पर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी हानि जीवन भर जीवन में हमको सताती रहती है। तो क्रोध भी बर्बादी का दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण, डर। डर भी, किसी चीज से डरना, अपने मंजिल पर चलते हुए डरना, अपने रास्ते को, अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए डरना, ये भी बर्बादी का कारण है। कभी भी किसी रास्ते पर चलो, किसी मंजिल पर चलो, किसी लक्ष्य को लेकर के जीवन में चलो तो विवेकानंद की तरह चलो, सरदार भगत सिंह की तरह चलो, रानी लक्ष्मीबाई की तरह चलो, निडर होकर के चलो। क्या मन से डर को दूर कर दो, किसी चीज का डर, यह भी बर्बादी का कारण है। चौथा, थकान, आराम की चाह, आराम की तलब, बहुत अधिक विश्राम की तलब, बहुत अधिक विश्राम की आवश्यकता, यह भी एक सफल जीवन को विकसित नहीं होने देती है। कई लोग होते हैं उनका तो सुबह से काम ही होता है, थोड़ा खाना खा लिया, फिर थोड़ा व्हाट्सएप चला लिया, थोड़ा काम कर लिया, फिर लेट गए, फिर 5 बजे उठे, फिर थोड़ा आरती वारती पूजा वूजा कर ली, फिर थोड़ा बात करी, फिर सो गए, फिर सुबह 8 बजे उठे, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, फिर नहा लिया, फिर दोपहर बोले अब तो धूप लगने लगी, क्या काम करूं, फिर सो गए। शाम को गर्मी लगी तो सो गए, सुबह देर से उठते हैं क्यों, बोले शाम को फोन चलाते हैं इसलिए, और दोपहर में तो गर्मी लगी तब सो गए, पूरा दिन सोए। पेट में लेटे व लेटे रहे, कब तक लेटे रहोगे? पहले तो पेट में लेटे रहे माँ के 9 महीने तक, और जब गर्भ से निकले तो जननी संग लेट के बाल कहाए। मम्मी के साथ में लेटे, माँ के साथ। बड़े भय तो जवान भय युवती संग लेटे, बड़े भय तो दाम्पत्य जीवन में लेटे, और लेटत लेटत उम्र गवाए, लेटने में ही पूरी उम्र गवा दी। और लेटत लेटत ही सुचिता पर
लेटन के दिन अब आ जाए। पूरा जीवन लेटे रहे और एक समय आया कि चिता पर भी लेट के चले गए। बहुत अधिक आराम की आवश्यकता भी इंसान का जीवन बर्बाद कर देती है। और चौथा थकान, पांचवा आलस्य। ठीक है, आलस्य, काम टालने की आदत, ये भी बर्बाद करती है। बोले अरे अभी तो काम किया था, अब ये थोड़ी देर बाद ये चैप्टर पढ़ लेंगे। स्टूडेंट की अगर ऐसी कोई आदत है, वो विद्या में, पुस्तक में काम टालता है, बिजनेसमैन कोई बिजनेस में काम टालता है, वो भगत कोई पूजा में काम समय टालता है, तो फिर कभी भी उसका विकास जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए 6 चीजें जो ऐसी हैं, कौन कौन सी? नींद, गुस्सा, डर, अधिकतर आराम, आलस्य और काम टालने की आदत। ये 6 चीजें जिसके जीवन में, ये 6 विकार आ गए, उसका जीवन कभी भी विकसित नहीं हो सकता, उसका जीवन हमेशा बर्बाद हो जाता। बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण।